हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसमें हम लोग डिफिनेशंस भी देखे थे और एक एग्जांपल भी देखे थे। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का आपको माइनर और को फैक्टर निकालना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर गिवन है, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। पहले तो हम लोग हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे और अगर एलिमेंट ए आई जे है तो उसके माइनर को कैपिटल एम आई जे से डिनोट करते हैं। ये हम लोग सीखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 का माइनर निकालते हैं, यानी M11। और 2 का माइनर क्या होगा, तो 2 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा देंगे और बचे हुए एलिमेंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी 0 4 5 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 20। तो ये क्या आ गया, माइनस 20। ये हो गया हमारा 2 का माइनर। फिर माइनस 3 के माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे M12 से, और वो क्या होगा कि इस कॉलम और इस रो को हम लोग हटाएंगे, बचेगा 6 4 1 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए माइनस 42 और माइनस 4, तो ये हो गया माइनस का 46। फिर हम लोग आगे निकालेंगे M13 यानी कि 5 का माइनर। ये कॉलम और इस रो को हटाएंगे, क्या बचेगा 6 0 1 5। ये हो गया 30 माइनस 0 यानी कि 30। फिर आगे हम लोग देखते हैं M21 यानी कि 6 का माइनर क्या होगा, तो 6 जिस रो और कॉलम में है उसको हम लोग हटा देंगे, बचेगा माइनस 3 5 5 माइनस 7। ये हो गया 21 माइनस 25 यानी कि माइनस का 4। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं M22 किसके माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 के, क्योंकि यही एलिमेंट है A22। तो इसको हटाएंगे, रो को और इस कॉलम को हटाएंगे, बचेगा 2 5 1 माइनस 7। 2 5 1 माइनस 7। तो ये हो गया कितना, देखिए माइनस 14 माइनस 5 यानी कि माइनस का 19। और M23 क्या हो जाएगा, यानी 4 का, तो ये कॉलम और ये रो हम लोग हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 3 1 5। ठीक है ना। तो ये हो गया 10 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे M31। तो M31 मीन्स 1 का माइनर, तो ये रो और ये कॉलम हम लोग हटाएंगे तो बचेगा माइनस 3 5 0 4। तो ये हो गया कितना, माइनस का 12। फिर हम लोग M32 देखेंगे। M31 हमारा निकल गया, M32 यानी कि 5। तो ये कॉलम और ये रो हटाएंगे, 2 5 6 4 2 5 6 4। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 30, तो माइनस का 22 हो जाएगा ना। 8 माइनस 30 तो माइनस का 22। फिर हम लोग M33 अगर निकाले तो माइनस 7 का, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 माइनस 3 6 0। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस का 18। तो ये हो गया हमारे सारे ही एलिमेंट्स का माइनर। अब हमको क्या निकालना है, तो इन सबका को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर तो आप जानते हैं, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। Co-factor of elements are, देखिए तो हम लोग यहां को-फैक्टर सीख रहे थे कि को-फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आर। इन सारे एलिमेंट्स के 9 एलिमेंट्स हैं, हम लोग इनका को-फैक्टर सीख रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग देखे थे कि को-फैक्टर का जो फॉर्मूला हमारा होता है CIJ, या फिर हम लोग कैपिटल AIJ से इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है -1 का पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो अगर हम लोग बस
एक बात और भी देखे थे कि जहां भी i और j का सम इवन होता था वहां पे जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और जहां पे i प्लस जे ऑड हो गया वहां पे कोफैक्टर जो होगा वो माइनर का निगेटिव होगा। तो हम एक दो फॉर्मूले से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग A11 निकालें, मींस अगर हम लोग 2 का निकालें कोफैक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है -1 का पावर 1 प्लस 1 i प्लस जे और इनटू M11। तो M11 हमारा कितना आया हुआ है, माइनस का 20, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का 20 ही रह जाएगा। फिर अगर हम लोग निकालें A12 तो लिखेंगे -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ M12। M12 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 46, तो ये 1 प्लस 2 ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये -1 रह जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 46। अब इसी तरह से आप सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी A13, फिर आएगा आपका A21, फिर A22, A23, A31, A32 और A33। इतने ही एलिमेंट्स का हम लोग को निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 प्लस 3 इवन नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, i प्लस जे की वैल्यू, तो M13 जो हमारा होगा वही हो जाएगा A13 यानी कि 30। फिर अगर हम लोग A21 लिखना चाहें तो 21 यहाँ पर कितना है, -4 है, और 2 प्लस 1 ऑलरेडी ऑड नंबर आएगा, तो उसका निगेटिव हम ले लेंगे, यानी माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा 4। 2 आप देखिए इवन नंबर आ रहा है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर, इनका सम ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनर में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर A31 जो है 3 प्लस 1 इवन नंबर आएगा, तो जो है माइनर वही हो जाएगा कोफैक्टर। फिर ये ऑड नंबर, तो इसका निगेटिव ले लेंगे। फिर ये इवन नंबर, तो ये जीरो। ये सब आप फॉर्मूले के यूज से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 2 रिमार्क देखते हैं और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए 2 रिमार्क हम लोग देखते हैं। पहला रिमार्क हम लोगों का कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोई मैट्रिक्स हम ले लिए। अगर हमको यहां पर निकालना है डिटरमिनेंट A की वैल्यू, तो हम लोग सीखे हुए थे कि इसके डिटरमिनेंट की जो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो तीनों रो में से किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर तीनों कॉलम में से किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। और वहां पर हम लोग कुछ साइन स्कीम वगैरह देखे थे, लेकिन यहां पर मैंने साइन की बात नहीं की है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो A11 में इसके कोफैक्टर A11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस A12 में इसका कोफैक्टर A12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस A13 में इसके कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आप किसी भी रो में जो भी एलिमेंट्स हैं या कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं इस साइन की बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग पहले सीखे हुए थे, अभी मैंने इसकी बात ही नहीं की है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपैंड करेंगे और उनके कोफैक्टर्स को करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आप ले उसी का कोफैक्टर, हाँ डायगोनली आपको एलिमेंट नहीं लेना होगा, किसी रो का लेना होगा या किसी कॉलम का लेना होगा, और बीच में कहीं माइनस करने की भी आपको जरूरत नहीं है। माइनस हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम लोग एक्सपेंशन से वैल्यू निकालते थे तो वहां कोफैक्टर हम लोग नहीं यूज करते थे, हम लोग माइनर यूज करते थे। आप अगर ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग एक्सपैंड करके वैल्यू निकालते थे तो हम लोग माइनर यूज करते थे, कोफैक्टर को यूज नहीं करते थे। तो माइनर यूज करते समय हम लोग इस साइन स्कीम का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि कोफैक्टर और माइनर में बस यही अंतर होता है कि कोफैक्टर जहां पर i प्लस जे ऑड आएगा वहां पे निगेटिव आ जाता है,
तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये देखिए 1 + 2 ऑड है, तो यहाँ पर मैंने आपको साइन स्कीम माइनस बताया था। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पे माइनर यूज कर रहे थे। फिर यहाँ देखिए 2 1 है तो यहाँ माइनस है, 2 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस है, 2 3 ऑड है तो यहाँ पे माइनस है। जहां भी ऑड नंबर वहां पे माइनस का साइन और जहां इवन नंबर वहां पे प्लस का साइन। ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर यूज करें ना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर हम लोगों को इस साइन स्कीम को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग माइनर यूज करेंगे तो फिर हमको इस साइन स्कीम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर में बस यही अंतर है नेगेटिव साइन का। और वो भी कैसे इफेक्ट डालता है, जब i + j ऑड होगा तो उसका नेगेटिव ले लेते हैं माइनर का, तब कोफैक्टर मिलता है। देखिए, तो हम लोग अभी समझ रहे थे, तब तक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ गया होगा, लाइट कट के चुकी थी। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उस समय प्रॉब्लम आ गया होगा। देखिए, पहला हम लोग रिमार्क समझ रहे थे कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम लोग उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, डायगोनली नहीं, हमको जब भी एक्सपैंड करना होगा तो किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग, ऐसा हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ये साइन स्कीम हम लोग जो यूज करते थे वो इसीलिए यूज करते थे क्योंकि हम लोग वहां पे माइनर यूज करते थे, कोफैक्टर यूज नहीं करते थे। अगर हम लोग कोफैक्टर यूज करते तो हम डायरेक्टली प्लस का सिंबल करते, ये साइन स्कीम हमको नहीं यूज करना पड़ता। लेकिन चूंकि हम लोग माइनर यूज करते थे इसलिए हम लोग वहां पे इस साइन स्कीम को भी दिखा देते थे। तो आगे सेकेंड रो हम लोग, सेकेंड रिमार्क्स हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड रिमार्क्स में है कि अगर आप किसी एक रो का एलिमेंट्स ले लें और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का लें, या सेम चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं, तब आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे ऐसा हुआ कि आप पहला रो कंसीडर कर लिए और आप पहला रो के साथ तीसरे वाले रो में जो भी एलिमेंट्स है इनके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किए, यानी कि A11 में आप मल्टीप्लाई किए इस A31 के कोफैक्टर को, यानी कैपिटल A31, और प्लस A12 में ये कैपिटल A32 ये आप ऐड किए, और प्लस A13 में आप कैपिटल A33 मल्टीप्लाई करके ऐड किए। यानी हम क्या किए कि R1 में R3 के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किए, तब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आया हमारा, ये हमेशा ही 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इस पर मैं एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूं, एग्जांपल्स आपके बुक्स में गिवन होंगे, आप करके देख सकते हैं। अगर जिस एलिमेंट को लें, जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को लें, उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एलिमेंट्स किसी रो के रहे और कोफैक्टर किसी अनदर रो के होंगे, तब मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर हमको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया हुआ भी है एक आध बार बोर्ड एग्जाम्स में, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो एग्जाम्पल मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी एग्जाम्पल जो बुक में वेरीफाई करने के लिए आपको गिवन होगा, आप ये करेंगे ऑटोमेटिक वो 0 आ जाएगा। 2 रिमार्क देखें, किसी भी रो या कॉलम के लंब अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ, या कॉलम्स में भी सेम कंडीशन, तो हमको वैल्यू 0 मिलेगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एडजॉइंट सीखना। तो हम लोग इसको सीखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें, मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डिफिनेशन आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा, कहीं भी आपको डिफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। बस हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
पहली बात कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो हम लोग इसके एडजॉइंट को डिनोट करेंगे इस तरह से, एडजॉइंट ए। कुछ लोग ब्रैकेट्स में भी रख देते हैं ए को, या कैपिटल ए से भी आप एडजॉइंट लिख सकते हैं। ए डी जे और उसके बाद उस मैट्रिक्स को रखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है एडजॉइंट ए, और इसको पढ़ा जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा एडजॉइंट, ये हम लोग समझते हैं। तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकाल लीजिए, और उन एलिमेंट्स के जो भी कोफैक्टर आए उसको उसी एलिमेंट्स के जगह पे मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए, रख दीजिए। जैसे आप समझिए एडजॉइंट ए कितना होगा, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए क्या होगा। क्या बताएं हम कि सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को आप उस जगह पे रख दीजिए, यानी A11 के कोफैक्टर को आप A11 रख दीजिए इसके जगह पे, इसका कोफैक्टर यहाँ पे A12, फिर यहाँ पे A13, फिर A21। कैपिटल ए से मैं लिख रहा हूं, मतलब इन सारे एलिमेंट्स के ये सारे कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स आप निकालना सीखे हुए हैं, जो भी आएगा कोफैक्टर वो उनके प्लेसेस पे पुट कर देने हैं। A22 और फिर यहाँ पे A23, फिर क्या आएगा A31, A32, A33, ये आ गया। तो अब आपको ये करना होगा कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, पहले उन मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकाल लेना है और उन कोफैक्टर्स को उसी एलिमेंट्स के जगह पे रखना है, और फिर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देना है। अब ट्रांसपोज निकालना आप सीखे हुए हैं कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, फिर यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है हमारा एडजॉइंट ए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। फिर से आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका एडजॉइंट लिखना चाहते हैं कि उसका एडजॉइंट क्या होगा, तो आपको करना ये है कि उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल लीजिए और उन कोफैक्टर्स को आप उसी एलिमेंट्स के प्लेसेस पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए, और फिर जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो वो जो आएगा यही कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सॉरी, वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ट्रांसपोज निकालने के बाद वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग इसको समझ सके कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले एक बात हम लोग और सीखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक मैट्रिक्स ये दे दूं 1 - 2 3 - 4, तो अगर कोफैक्टर हम लोग निकालने जाए तो आप कहेंगे कि सर पहले माइनर निकाल लिया जाए, M11 यानी 1 का माइनर -4, M12 -2 का माइनर, तो ये और ये छोड़ेंगे, 3 के डिटरमिनेंट के वैल्यू 3, फिर M21 यानी इसका माइनर ये और ये छोड़ेंगे -2, और M22 तो ये हमारा आ जाएगा 1, और फिर यहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं A11, A12, A21, A22 यानी सारे ही एलिमेंट्स का कोफैक्टर। अब हम एक काम और भी यहां पे कर सकते हैं कि हम बगैर माइनर निकाले डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। बस हमको क्या सावधानी रखनी होगी कि अगर i + j का वैल्यू, i और j का वैल्यू का सम अगर इवन नंबर आएगा तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और अगर इनका सम ऑड नंबर आएगा तो हम लोग माइनर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कोफैक्टर। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया कि इफ मैट्रिक्स A = 1 - 2 3 - 4 ये, देन फाइंड एडजॉइंट A,
तब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा वो जरा आप देखिए। सॉल्यूशन, पहले आपको क्या करना होगा कि अगर इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट लिखना है तो इसके सारे ही एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर लिखना होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले इसके कोफैक्टर को। तो हम लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। अब सबसे पहले हम लोग 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, जिसको हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। हम डायरेक्ट कोफैक्टर लिख रहे हैं इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 1 + 1 इवन नंबर है, तो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। तो 1 जिस रो में है और कॉलम में है उसको हम हटा देंगे और -4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वही कोफैक्टर हो जाएगा 1 का। तो 1 का कोफैक्टर क्या आ गया? -4। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर किसका? तो A12 का, यानी कि -2 का हम कोफैक्टर। यहाँ पे I और J जो भी हैं इनका सम ऑड नंबर है, तो हम पहले ही माइनस लगा लिए क्योंकि हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर में यही बस अंतर आता है, माइनर नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। A12, तो इस कॉलम को और इस रो को हटा देंगे तो बचेगा 3 का डिटरमिनेंट, तो ये आ गया हमारा -3। फिर हम निकालें A21 मीन्स 3 का कोफैक्टर। फिर से इनका सम ऑड नंबर है तो हम माइनस लगा लिए और डिटरमिनेंट में -2, क्योंकि ये रो और ये कॉलम हम लोग हटाएंगे तो -2 का तो डिटरमिनेंट -2 ही और माइनस बाहर भी है, तो ये हो जाएगा +2। और फिर हम लोग लेंगे A22, तो A22 2 + 2 इवन नंबर होगा, तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे तो 1 की डिटरमिनेंट वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1। जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का अलग अलग कोफैक्टर हम निकालिए, माइनर हम नहीं निकाले हैं। अब ध्यान से देखिए आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोफैक्टर, माइनर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो बस आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना होगा। माइनर निकालने के बाद अगर हम एडजॉइंट ए लिखना चाहें तो हम लोग अभी सीखे हैं कि एडजॉइंट ए में आपको क्या करना होगा कि हर एलिमेंट्स के जगह पे उनके कोफैक्टर को रखना होगा। यानी 1 के जगह पे 1 का कोफैक्टर है कितना? -4, -2 का कोफैक्टर है -3, 3 का कोफैक्टर है 2 और -4 का कोफैक्टर है 1, और इसी का हम लोग ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये कितना हो गया? -4 2 -3 1। तो ये है हम लोगों का एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोगों को मिल गया क्या? एडजॉइंट ए। तो ध्यान से देखिए, वैसे एक बात और आप सीख सकते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना काफी आसान होता है। एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना नहीं होता। करना आपको यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, यानी -4 यहाँ 1 यहाँ, देखिए आप -4 यहाँ 1 यहाँ, और नॉन डायगोनल वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नॉन डायगोनल में -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया। बस ये 2x2 के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले भी हम लोग इसको एक बार डिस्कस किए थे इनवर्स वाले में रो ऑपरेशन। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक और हम लोग करते हैं, 3x3 का एडजॉइंट निकालते हैं। फिर हम लोग कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे एडजॉइंट में, जो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि बोर्ड्स के अलावे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। देखिए हम लोग पहले इसको करते हैं, तब हम लोग आगे भी रिजल्ट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम लोग सीखे कि अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो पहले तो यहाँ हम लोग लिख लिया जाए हियर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A आपको गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये आपको गिवन है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से। अब लिखते हैं नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। अब इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर, तो पहले हम लोग निकाला जाए 0 का, तो 0 के कोफैक्टर को हम लोग A11 से डिनोट करेंगे, जैसा कि आपको पता भी है। और ये 1 + 1 आएगा इवन नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 जिस रो में और ये कॉलम हम लोग हटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 2 3 1 1 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये जिस रो में था
कॉलम में था हटा दिए, जो बच गया उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 का कोफैक्टर कहलाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 2 माइनस 3 यानी कि -1। फिर हम लोग निकालते हैं A12। तो A12 है तो हम भूलेंगे नहीं कि A12 में हमको माइनस लेना होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कोफैक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि 1 + 2 ऑड नंबर आ जाएगा। तो माइनस हम लेंगे, तो ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ देंगे, बचेगा 1 3 3 1। तो ये देखिए कितना हो गया 1 -9, ठीक है ना। ये और ये हम लोग हटा देंगे तो ये 1 -9, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है ना। 1 -9 -8 और -1 बाहर था तो ये प्लस का 8 हो गया। फिर हम लोग A13 निकालेंगे। अब ये 1 + 3 इवन नंबर आएगा, 4 आएगा, तो हमको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट में ये कॉलम और इस रो को हम हटा देंगे, बचेगा 1 2 3 1। तो ये हो गया 1 - 6 यानी कि -5। 1 - 6 यानी कि -5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। A13 तक तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग सेकेंड रो में चलते हैं। A21, अब देखिए आपके 2 + 1 ऑड नंबर आएगा, तो हम लोग पहले ही माइनस का साइन ले लिया जाए। तो माइनस का साइन ले लिए। A21 1 के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हम लोग इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे। 1 2 1 1 बचेगा, 1 2 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया -2, तो -1 1 - 2 -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1। और फिर हम लोग ले लेते हैं A22, 2 + 2 इवन नंबर है, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे हम लोग। 0 2 3 1, ये आ गया 0 2 3 1। तो ये देखिए क्या हो गया हम लोगों का 0 -6, तो ये रह जाएगा माइनस का 6। और फिर हम लोग लेते हैं A23, फिर से ये ऑड नंबर है तो माइनस हम ले लेंगे। इस रो को और इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा 0 1 3 1। देखिए समझ में आ रहा है, हम लोग 3 का निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम हटा दिए तो 0 1 3 1 यही बचेगा। तो ये हो गया 0 -3 और माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। और फिर हम लोग आगे निकालते हैं A31, तो 3 + 1 आ जाएगा हमारा इवन नंबर, तो माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, बचेगा 1 2 2 3। तो ये हो गया 3 - 4 यानी कि माइनस का 1। और अब निकालते हैं A32, 3 + 2 ऑड नंबर आ रहा है, माइनस ले लिए। A32 यानी 1 का, तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे। 0 2 1 3 0 2 1 3, और ये हो गया कितना 0, ये हो गया -2 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। और फिर हम लोग निकालते हैं A33, ये इवन नंबर है तो हम लोग माइनस नहीं यूज करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ देंगे, बचेगा 0 1 1 2 0 1 1 2। तो ये हो गया 0 -1, तो ये -1। एक बार फिर आप मिला लीजिएगा कैलकुलेशन अच्छे से। A11 हम लोग निकाल रहे हैं, 0 का निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 - 3 यानी कि -1, इसमें तो माइनस लग जाएगा, इसको और इसको हम भूल जाएंगे। ये 1 -9 -8 और माइनस लगेगा तो ये प्लस का 8। फिर अगर हम लोग 2 का निकालेंगे तो ये कॉलम ये रो हटाएंगे, 1 - 6, ठीक है, माइनस का 5 हमारा हो जाएगा। A21 हम लोग 1 का निकालेंगे, माइनस तो हम लगा ही चुके हैं, तो ये रो और ये कॉलम हम हटा देंगे। 1 - 2 तो -1, लेकिन माइनस है इसलिए प्लस का 1। 2 का निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ देंगे। 0 - 6 तो हो गया हमारा -6। A23 यानी 3 का निकालेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे। 0 - 3 तो हो गया माइनस का 3, लेकिन 2 3 के वजह से माइनस था तो वो प्लस का 3 हो गया। 3 1 हमारा ये रो और ये कॉलम हम लोग हटा देंगे, तो ये 3 - 4 -1, तो -1 ही यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये और ये हम लोग हटा देंगे, तो 0 - 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये और ये हम लोग हटा देंगे। 0 तो -1 तो -1 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। तो अब हम लोग एडजॉइंट A लिख सकते हैं। देखिए क्या आएगा, तो एडजॉइंट A = सारे एलिमेंट्स को रख दिया जाए, तो ये हो गया -1 8 -5 1 - 6 3 -1 2 -1, और इसी का ट्रांसपोज
हाँ, ट्रांसपोज निकाला नहीं भूलिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ तक करने के बाद को फैक्टर्स रखने के बाद उनको लगता है यही एडजॉइंट हो गया, ट्रांसपोज भूलिएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 8 -5, फिर है आपका 1 -6 3 और फिर है -1 2 -1। तो ये हमारा है एडजॉइंट ए। ठीक है ना, देखिए ध्यान से हम लोग कुछ रिजल्ट को करते हैं इसमें। देखिए अभी हम लोग बिल्कुल बोर्ड वाले रिजल्ट्स को देखते हैं, इसके बाद मैं फिर से आपको एक बार एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बताऊंगा 7-8। पहले हम लोग ये 3 देख लेते हैं जो बोर्ड के लिए एनसीईआरटी लेवल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं। इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3rd नंबर प्रॉपर्टी है हमारा कि द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, आप उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए रिजल्टेंट का, या आप दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कीजिए, ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। जहां ए और बी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तो डिटरमिनेंट ही नहीं निकलेगा, और सेम ऑर्डर का भी होना चाहिए, तभी रिजल्ट हमारा काम करेगा। ठीक है ना, यानी आप प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप डिटरमिनेंट को भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट दोनों का सेम आएगा। ये है हमारा तीसरा, बहुत ही छोटा सा रिजल्ट था। ये देखिए जो 2nd नंबर रिजल्ट है, ये भी आप पहले देखे हुए हैं। ठीक है ना, कि जैसे इसमें क्या है कि इसमें हम लोग लिखे हुए हैं कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर आप सीखे हुए हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। हम लोग 2 टाइप सीखे थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के समय, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता था उसको सिंगुलर बोलते थे, और जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ ए और बी नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट ए भी 0 के इक्वल नहीं है और डिटरमिनेंट बी भी 0 के इक्वल नहीं है। मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है, देन ए बी एंड बी ये दोनों भी क्या होंगे, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। मतलब हम लोग क्या सीखे कि 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी नॉन सिंगुलर आएगा। 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो भी नॉन सिंगुलर मिलेगा। ये हमारा 2nd रिजल्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहला रिजल्ट ही है, इसलिए हम पहले वाले पे लास्ट में आते हैं। और पहला वाला जो आपका रिजल्ट है ना, इसपे प्रॉब्लम्स भी हैं बुक्स में, वेरीफाई करने के लिए आता है या इससे एक और रिजल्ट भी निकल के आता है, तो हम लोग इसको सीखते हैं। इस पे प्रॉब्लम भी है, वेरीफाई करने के लिए आता है। इसमें क्या है कि अगर ए कोई भी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका n है, ये भी आपको ध्यान रखिए। तो आप मैट्रिक्स ए में उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को पहले रखें, उस मैट्रिक्स ए को बाद में रखें, ये इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट और इनटू आइडेंटिटी। यहाँ n जो हम लिखे हैं वो वही ऑर्डर, यानी 3/3 का अगर वो मैट्रिक्स रहा ए, तो यहाँ पर 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर वो मैट्रिक्स 2/2 का रहेगा तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। वो 4/4 का रहा तो 4/4 का आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा हम प्रूफ करते हैं। देखिए इसको प्रूफ हम nth ऑर्डर लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह उसके लिए बड़ा चाहिए। हम लोग पहले 3/3 का छोटा सा एग्जाम्पल से आइडिया लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये n एलिमेंट्स भी अगर रहेंगे, n रो और n कॉलम भी, तो भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12
A13। हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे क्योंकि एग्जाम्स में आपके आता नहीं है प्रूफ करने के लिए, बस आप रिजल्ट को समझ लीजिए। A23, A31, A32, A33, ये कोई हम मैट्रिक्स ले लें। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जाएं तो देखिए एडजॉइंट ए क्या होगा, पहले हमको कोफैक्टर उसके जगह पे रखना पड़ेगा। तो हम कोफैक्टर को रख देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसी का ट्रांसपोज लेना होगा। ट्रांसपोज लेना आप नहीं भूलेंगे, कोफैक्टर्स हम लोग लिख लिए, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, देखिए A11, A12, A13, फिर से यहाँ A21, A22, A23, और फिर A31, A32, A33, ये है हमारा एडजॉइंट ए, ये है हमारा एडजॉइंट ए। अब जो रिजल्ट है हमारा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स ए है हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसके बाद हम लोग एडजॉइंट लिखते हैं ए का। तो ए का एडजॉइंट हमारा ये है, यहाँ है A11 कॉलम में लिख रहे हैं, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर यहाँ A31, A32, A33। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया जाए, जरा देखिए ध्यान से क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा। हम लोग यहां से लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, देखिए। तो जब हम लोग पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे, ऐसे ही ना मल्टीप्लाई करते हैं 7 की तरह, तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 और प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, ये हो जाएगा। और फिर हम लोग इसी पहले रो को दूसरी कॉलम से करेंगे, तो ये आएगा, देखिए A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। अब मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, बस आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहां जो एलिमेंट आया है वो A11, A12, A13, और आप